गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 30 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:11 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। मार्केट जो ओपन हो रहा है ना वो 42,721 के आसपास ओपन हो रहा है। लगभग इस लेवल पे एक गैप डाउन दे रहा है। ठीक है, कोई मेजर गैप डाउन नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक गैप डाउन दे रहा है मार्केट। क्योंकि अगर इसको हम परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग 0.14% के आसपास ये दे रहा है। ठीक है, डाउन साइड का मोमेंटम। तो जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, अगर उसके नीचे अगर हम लोग आए तो हम लोग एक PSY लेवल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। और अगर ऊपर की बात करें तो फिर यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा ये 43,000 के आसपास। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर दें। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दें, 15 मिनट पे लेके चले आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता चलता है कि जो मार्केट है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, ये जो स्विंग बना हुआ है बड़ा वाला, ठीक है, इस स्विंग को हम लोग हटा देते हैं इसको, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ पाए। ठीक है, नहीं इसे रहने दीजिए, इससे भी समझ में आएगा। ठीक है, कि जो मार्केट है ना वो एक बड़ा वाला स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना हुआ है, उसका ये जो 0.5 वाला एरिया है ये एक लगभग PSY के आसपास है। और जो 0.3 वाला एरिया है वो ब्रेक हो चुका है। इसको एक दिन पहले मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था। ठीक है, तो आज ये क्या कर सकता है, 0.5 तक आ सकता है, 0.61 तक आ सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये हम लोग की पहले पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है तो खुलते ही मार्केट हो सकता है कि अपने गैप को फिल करने के लिए ये ऊपर आए। बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, तो वो तो हम लोग खुलने के बाद से ही हम लोग एक डिसीजन ले पाएंगे कि ट्रेड का प्लानिंग क्या होने वाला है। ठीक है, तब तक हम लोग PSY ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं और वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट को ओपन होने देंगे, उसके बाद से सिचुएशन देखते हुए हम लोग एक ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर क्लियर। यहाँ से मार्केट खुलने दीजिए, ऐसे चलने दीजिए, देखने दीजिए कि पहले वो गैप फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है, ओपन हो गया मार्केट और अपने गैप को भी फिल करके चला आया। ठीक है, गैप को फिल करने के बाद से मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम स्टार्ट भी कर दिया, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग एक चीज़ करेंगे ना कि देखिए, अगर हम लोग क्या करें, इन सभी चीज़ों को पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, PSY को रहने देते हैं, इन फिबोनाचीज़ को डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची ये वाला ना लेके ये वाला ले, क्योंकि यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट मिल गया हम लोग को, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर कट दिख रहा है कि स्विंग बन रहा है। तो इस स्विंग को हम लोग कैच करने के लिए यहाँ पे एक फिबोनाची को हम लोग लें तो हम लोग को दिखेगा कि 0.38 के आसपास के लेवल के मार्केट आ रहा है। यहाँ से हम लोग प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर हम लोगों ने इस फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे PSY है, फिर 0.5 की बारी आएगी। तो उससे पहले यहाँ पे 0.3 से मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो 0.3 हम लोग यहाँ से भी निकाल लेंगे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हम लोग को थोड़ी साफ दिखेंगी। ठीक है, और ट्रेड लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया फिबोनाची, ये हो गया 0.3, और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक लेवल से। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं करेंगे, मार्केट को और थोड़ा डाउन आने देंगे, उसके बाद से हम लोग एक प्लानिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेंगे ना अभी, यहाँ से 400 और 300 लेंगे। 42 400 42 300 का यहाँ पे CE लेंगे हम लोग, ये इस लेवल के आसपास से। बट पहले नीचे आए तब, अभी देखिए ये ऊपर ही लटका हुआ है। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेके थोड़ा और नीचे आए तो फिर हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये ट्रेड मिल रहा है हम लोग को यहाँ से। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन से यहाँ पे स्विंग बना रहा है मार्केट। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो इस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन था हम लोग का कि अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है ना, जिस मोमेंटम के हिसाब से, उस मोमेंटम से ना ये 0.5 को ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन था हम लोग का, और उसको ही ब्रेक कर दिया मार्केट ने।
तो एक लास्ट यही है कि अगर 0.61 के आसपास आता है तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग हो सकता है, बट ये कैंडल रुके तब, अभी रुक नहीं रही है कैंडल, इसलिए हम लोग यहाँ से प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऐड कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो हम लोग लेंगे ना यहाँ से 42460 के आसपास चल रहा है, तो 42,000 यहाँ से 500 या फिर उससे अगर ऊपर जाएँ तो 600 700 लेंगे, ताकि हम लोग का जो थीटा डी के है वो कम हो। चल रहा है 400 बट हम लोग 42,500 ना लेके 42,400 ना लेके एट द मनी ना लेके आईटीएम में चले जाएंगे 42,600 42,700 का पुट ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास पोजीशन चल रही है, ठीक है। इस लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे मार्केट 0.3 को ब्रेक करके नीचे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, नीचे आया, वैसे ही यहाँ पे 0.5 को भी ब्रेक किया है मार्केट ने, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और डाउन साइड का मोमेंटम एक दिखा दे हम लोग को। यही एक्सपेक्टेशन है हम लोग का इस ट्रेड से, ठीक है। बट उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10% होगा वो हम लोग का अराउंड 60,000 के आसपास जाएगा, ठीक है। 10% कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग का ट्रेड का प्लानिंग होने वाला है। 10% आएगा हम लोग का, एक हुआ है 349 पे, तो इंटू 900 क्वांटिटी, इसमें लगा है 3,14,000 का कैपिटल, मतलब 31,000 का इसमें 10% हो जाएगा। तो पहले वाले का 31,000, दूसरे वाले का 294 इंटू 900, ठीक है। ये हो जाएगा 26, तो 31 प्लस 26 अराउंड 57, वही बात बोली ना 60। चलिए 57,000 के आसपास अगर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट दे के आता है तो हम लोग यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से रिवर्स हो जाए तो 57,000 के आसपास लॉस के बराबर भी हम लोग यहाँ पे यहाँ से पोजीशन काट सकते हैं। बट अभी तो हम लोग का 34-35 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मोमेंटम काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो प्रीमियम्स का मोमेंटम भी है वो भी काफ़ी तेज़ मूव हो रहा है। ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है ना वो 57,000 के आसपास ही है, ठीक है। टारगेट हम लोग का अचीव होने वाला है, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 0.618 के आसपास आ चुका है मार्केट, तो रिटर्न भी ले सकता है काफ़ी तेज़ यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि 53-51 चल रहा है, ठीक है। देखिए रिट्रेसमेंट ले भी लिया इस लेवल से, यही चीज़ मैं कह रहा था ना कि अगर इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेगा तो फिर प्रॉफिट ख़त्म कर देता, और वही चीज़ हुआ, ख़त्म हो गया प्रॉफिट, आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है। और वो कितनी तेज़ से यहाँ से गया वापस, ठीक है, कि प्रीमियम का पता ही नहीं लगा कि प्रीमियम इतने में कितना उसको कम करना चाहिए, ठीक है। बट कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बायर है हम लोग, ठीक है। ऑप्शन सेलर होते तो फिर इस चीज़ को हम लोग फ़ायदा उठाते इस चीज़ का, बट ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ आप लोग को घाटे में हमेशा देगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और ऑप्शन बायर हैं आप तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं थोड़ा और नीचे जाता है, 57 के आसपास हिट करता है, 56 भी हिट कर दे तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, 54 चल रहा है, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। टोटल जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो 49 के आसपास हुआ है, ठीक है। बुक करते करते रिट्रेसमेंट ले ही लिया मार्केट ने, बट इन सब चीज़ों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि यहाँ पे बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर सकते कि अगर टारगेट हिट करते ही बुकिंग करें और वहाँ से अगर 5-10 हज़ार हिल जाता है तो फिर वो हम लोग को लेना पड़ेगा स्लिपेज, क्योंकि क्वांटिटी है वो 1800 है, और बुक करते में 1800 में अगर 4 रुपये भी मूव होता है, 4-5 रुपये भी मूव होता है, तो 5 का मतलब होता है 9,000 रुपये, ठीक है। 9,000 रुपये का अंतर आ जाएगा बस 5 मिनट के मोमेंट पे। तो उन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, उतना तो स्लिपेज हम लोग को लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है, ट्रेड में। तो ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा। 0.3 पे हम लोग का प्लानिंग था यहाँ से बाइंग करने का, बट जैसे ही उसने ब्रेक किया ना, हम लोगों ने अपना प्लानिंग बना लिया कि फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये ब्रेक कर चुका है तो SPSY के आसपास जा रहा है मार्केट। तो फिर हम लोगों ने देखा कि अगर ब्रेक किया है
तो PSY से ऊपर जाने के चांसेस भी कम है, क्योंकि 0.5 नीचे है, तो हो सकता है कि वो यहाँ तक आए, पॉसिबल है, यानी कि PSY ब्रेक करे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी हम लोग के पास, तो ये भी हुआ, यही चीज़ हुआ भी, PSY ब्रेक हुआ, 0.5 के आसपास आया। ठीक है, और इसको भी ब्रेक किया उसी एक झटके में, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुई थी ना 0.3, सेम वैसे ही ब्रेक हुआ 0.5। तो सिंपल सा सिचुएशन दिख गया हम लोग को कि 0.3 जैसे ब्रेक हुआ था वैसे ही 0.5 ब्रेक हुआ है। तो यानी कि ये यहाँ से नीचे गया था ऐसे रीटेस्ट करके, तो यहाँ से भी ऐसे ही रीटेस्ट करके ये डाउन आ सकता है 0.618 तक। ठीक है, सेम हुआ वैसे ही। अगर आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको एक बार वॉच कर सकते हैं कि उनका हालचाल क्या चल रहा है। ठीक है, बट उनको देख के आप बैंक निफ्टी का अंदाज़ा लगाना ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भले ही उसके कंपोनेंट्स हैं वो, ठीक है, अगर HDFC मूव करता है, एक स्पाइक आता है HDFC में, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी आएगा एक मूव। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। HDFC अगर मूवमेंट दे रहा है ना, तो उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी मूवमेंट दे रहा होगा। ठीक है, वो दे चुका है। अगर HDFC में आपको दिख गया कि मूवमेंट आ गया, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ गया होगा। तो आप लाइव में आपको ट्रैक करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें सेम टू सेम होंगी। ठीक है, आगे पीछे नहीं होंगी। अगर आपको दिख रहा है, हाँ ये चीज़ें अगर आप लोग को दिख रही है कि एक सपोर्ट पे यहाँ से HDFC खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि HDFC का वेटेज 29% के आसपास है, तो अगर ये सपोर्ट टूटा, आप ये सोच रहे हैं कि काफ़ी देर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट ऐसे, और अगर ये सपोर्ट टूटा HDFC का, तो हाँ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो एक मोमेंटम दे देगा नीचे साइड में। तो आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं HDFC को देखते हुए, तो यानी कि उसके कंपोनेंट्स को देखते हुए आप प्लानिंग ले सकते हैं यहाँ से, उसको भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन चैन पर एक वीडियो बनाइए बिकॉज जल्दी बनेगी। BTST कैसे करते हैं प्लीज़। BTST के लिए फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आज की, ठीक है, सिंपल सीधी, तो आपको क्या दिख रहा था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची कैलकुलेट करेंगे, रिसेंट जो फिबोनाची है, मैं टेक्निकल्स को यूज़ करके BTST हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 0.5 को ब्रेक किया था मार्केट ने, 0.6 बाकी था। तो अगर देखिए, क्या मेरा प्लानिंग यही था कि मार्केट जो है वो या तो थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है यहाँ पे, लेकिन खुलेगा, इससे ऊपर नहीं खुलेगा, इस 0.61 से ऊपर नहीं खुलेगा, ये मेरा ये था। तो यानी कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे खुल सकता है, मतलब गैप अप में तो एकदम मैं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि छोटा सा ही गैप दिख रहा है मुझे जहाँ पे ये गैप अप दे सकता है, ये क्लियर कट हो गया था। और अगर गैप डाउन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख गया था कि हाँ यहाँ पर मार्केट हुआ है, अगर वो गैप डाउन देता है, ठीक है, यहाँ से अगर गैप डाउन देता है, तो जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे ट्रेडर्स, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे एक BTST बन सकता था डाउन साइड का, और आज हुआ भी वही। सेम इसी तरह अगर आप लोग टेक्निकल्स को यूज़ करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किधर साइड में गैप्स दिख रहे हैं और किधर साइड में स्ट्रक्चर बन रहा है कि ट्रैपिंग का साइड किधर हो रहा है। जिधर मार्केट ट्रैप की साइड होगा उधर ही खुलेगा। ठीक है, और आते हैं दूसरे वाले पे। आप सर पहले ब्लू लाइन मार्क करते थे, ट्रेड लेते थे, अब चेंज कर दी स्ट्रेटेजी, बिकॉज सर मार्केट भी चेंज हुआ है थोड़ा सा कुछ दिनों से। थोड़ा एडवांस PSY लॉजिक शेयर कीजिए ना। एडवांस मतलब होता है 50% प्लस PSY, दोनों ही अगर किसी एक लेवल पे आ रहे हैं तो फिर हम लोग उसको एडवांस PSY बोलेंगे। जैसे कि इस कंडीशन में था कि यहाँ पे जो ये PSY है 43,000 का, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से जब बड़ा वाला स्विंग लेंगे ना तो ये 50% यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग एडवांस PSY बोलेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। सर आपका लोग का अलग था, म्यूज़िक भी अलग था, ऐसा क्यों लग रहा है चैनल का। चलिए ठीक है, वो मैं सही कर दूंगा। आज का मार्केट ने लॉस कर दिया सबका, क्या व्यू डाउन साइड का ही था, सबका व्यू डाउन साइड का था, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का अप साइड का ही व्यू था। फुल HD ही है वीडियो। आप थोड़ा इंटरनेट को अपने सही करके ऑटो पे हटा दीजिए करिए, ऑटो ना किया करिए। ठीक है, आप 180p पे देखिए, 180p 60 FPS पे चलता है मेरा वीडियो सारा। ठीक है, चलिए ये काफ़ी अच्छा सजेशन है। आप ट्रेड अच्छा करते हो, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, बस आप ऑप्शन सेलिंग करिए। ठीक है, मैंने भी अभी यही बात बोली ना थोड़ी देर की, अगर हम लोग ऑप्शन बायर है ना तो यहाँ पे हम लोग को थीटा DK देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन सेलिंग में होते तो फिर इसी चीज़ का हम लोग को फ़ायदा उठाते कि जो थीटा DK होता वो हम लोग के फेवर में होता। ट्रेंड लाइन पर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है,
थीटा से स्टॉप लॉस कैलकुलेट कैसे करें प्लीज़ बताइए सर। ये मैं बता चुका हूँ, लास्ट की आप 4-5 वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी अब कोई डाउट नहीं है? नहीं है, ऊपर चलते हैं, काफ़ी डाउट्स हैं अभी। आई डिडेंट नॉट ट्रेड टूडेज बिकॉज गॉट अ बैड इंटरनेट। चलिए ठीक है सर, मैंने आपके लिंक से अकाउंट का ओपन कर लिया है पोजीशन ग्रुप में, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर पोस्टिंग, आई फील यू शुड मिनिमम 3 कन्फर्मेशन बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। ठीक है, ओनली टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन फिबोनाची में नॉट वर्क। बिल्कुल सही बात है आपकी सर। स्टॉक में ट्रेडिंग करके दिखाइए प्लस PSY फीप के साथ, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम्स हैं, स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं मिलेंगे, वॉलेटिलिटी नहीं मिलती है इतनी तेज, ठीक है। वही चीज़ मुझे अच्छी लगती है निफ्टी बैंक में, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अब से कोई भी डाउट होगा तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितने डाउट से मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, इस वाले में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।